स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है, ठीक है, उसका चैप्टर 1। इसके दोस्तों एमसीक्यूज ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। तो आज हम इसके जो ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 6 मार्क्स के, ये सभी के सभी हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहला जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा कि राजनीति क्या होती है, ठीक है, यानी कि राजनीति की परिभाषा लिखिए, ठीक है। तो 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो इसे इसे इस तरह से लिखेंगे। राजनीति शब्द की उत्पत्ति जो है वो एक ग्रीक शब्द, राजनीति शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द है पोलिस, उससे हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है नगर अथवा राज्य, ठीक है। पहले शाब्दिक अर्थ के बारे में बताएंगे, उसके बाद राजनीति को लेकर अलग अलग लोगों के जो मत हैं उनमें से आप 2 मत याद कर लीजिए और वही बता दीजिए, ठीक है। जैसे पहला मत क्या है, राजनीति शासन करने की कला है और सरकार क्या करती है, वे कैसे संबंधित हैं, लोग कैसे संकट का सामना करते हैं और कैसे निर्णय लेते हैं, यही राजनीति कहलाती है। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, लोग सामाजिक विकास के लिए सामूहिक निर्णय लेने और आम समस्याओं को हल करने के लिए बातचीत करते समय भाग लेते हैं और इसे सुलझाते हैं, तो ये भी एक तरह की राजनीति है। तीसरा पॉइंट याद रखेंगे, राजनीति जो सरकार होती है उसके क्रियाकलापों को ठीक से चलाने की सीख देती है, यानी कि सरकार जो है वो किस तरह से कार्य करेगी, उसके क्रियाकलाप क्या होंगे, उसको ठीक से चलाने की राजनीति जो है वो सीख देती है, ठीक है। तो राजनीति को परिभाषित करने के लिए इन तीनों में से आप कोई 2 पॉइंट याद कर लीजिए और एक ये छोटी सी भूमिका, ठीक है। तो राजनीति क्या है आई होप समझ गए होंगे, और अलग अलग मत क्या हैं आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो है बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप अपने आसपास के लोगों से भी इसके बारे में जान ही सकते हैं कि राजनीति के प्रति मिथ्या धारणा क्या है, यानी कि राजनीति के प्रति झूठी जो धारणा है वो क्या है, या फिर आम लोग राजनीति के प्रति क्या नज़रिया है, यानी कि आम लोग जो है वो राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। तो आम लोगों का राजनीति के प्रति जो नज़रिया है वो कुछ इस तरह से है। देखिए, इसको छोटा कर देता हूँ, एक ही बार में नज़र आए आपको, एक सेकेंड। हाँ देखिए, सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे, राजनीति से जुड़े हुए जो बाकी के लोग हैं, ठीक है, वो राजनीति को दाव पेच से जोड़ते हैं अथवा आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के कुचक्र में लगे रहते हैं, यानी कि जो राजनीति है, ठीक है, लोग ऐसा मानते हैं कि ये एक दाव पेच है जिसमें क्या होता है कि लोग आते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, महत्वाकांक्षाओं को पूरा करते हैं और उसके बाद निकल लेते हैं इसमें से, ठीक है। कुछ लोग जो होते हैं वो राजनेताओं को दल बदल करने वाले, झूठे वायदे करने वाले, बड़ा चढ़ाकर दावे करने वाले, विभिन्न तबकों से जोड़ तोड़ करने वाले, निजी स्वार्थ साधते हुए और घृणित रूप से हिंसा करते देखते हैं, तो वे इसी को ही राजनीति समझ लेते हैं, यानी कि झूठे वादे करना, बड़ा चढ़ाकर दावे करना और ये दंगे वगैरह करवाना, निजी स्वार्थ को साधना, दल बदल करना, तो कुछ लोग जो होते हैं वो इसी को ही राजनीति मान लेते हैं। तीसरा पॉइंट है कि कुछ लोग भ्रष्टाचार, लूट और घोटालों को ही राजनीति समझ लेते हैं, यानी कुछ लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार, लूट, घोटाला यही राजनीति है। वे ये कहते हैं कि घोटाला करो, देश को लूटो, यही राजनीति है, यानी कि घोटाला करो और देश को लूटो, यही राजनीति है, ठीक है। तो राजनीति के प्रति ये मिथ्या धारणा है। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो है ये 4 मार्क्स में आएगा। क्या है प्रश्न, राजनीति विज्ञान है, ठीक है, राजनीति विज्ञान जो है वो विज्ञान है भी और नहीं भी है, इस कथन का हमें वर्णन करना है, यानी कि राजनीति विज्ञान जो है वो एक विज्ञान भी है और विज्ञान नहीं भी है, कैसे। या फिर इस तरह से कि कुछ राजनीतिज्ञ राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, तो दोनों पक्षों का आपको यहाँ पे वर्णन करना है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि राजनीतिक विज्ञान है, तो इस संबंध में जो तर्क है वो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला राजनीति विज्ञान से संबंधित है। देखिए, जो विद्वान राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान मानते हैं उनका तर्क ये है कि विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान होता है और राजनीति विज्ञान का अध्ययन भी क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि राजनीति विज्ञान में प्रयोग संभव है, जैसे विज्ञान में प्रयोग संभव है वैसे ही राजनीति विज्ञान में भी प्रयोग संभव है, और इसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता भी होती है
और साथ ही साथ इतिहास एवं समस्त विश्व इसकी प्रयोगशाला के रूप में प्रयुक्त किया जा सकते हैं। ये कुछ विचार है जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं उन राजनीतिज्ञों का। वहीं कुछ लोग जो है, कुछ विद्वान जो हैं, वो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। ठीक है, अब उनके क्या तर्क हैं जरा वो देखिए। दूसरा है राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। जो लोग इसे विज्ञान नहीं मानते हैं उनका कहना है कि राजनीतिक विज्ञान के जो सिद्धांत हैं वो पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है राजनीति में समान एक जैसे ही कारण होते हुए भी राजनीति विज्ञान में परिणाम जो है वो एक जैसे नहीं निकलते हैं। यानी कि राजनीति विज्ञान में क्या होता है कि एक समान कारण होते हैं लेकिन फिर भी उनका परिणाम एक समान नहीं निकलता है। ठीक है, और इसमें प्रयोग करना भी संभव नहीं है। ठीक, तीसरा पॉइंट देखिए, राजनीति विज्ञान की कोई वास्तविक प्रयोगशाला भी नहीं होती है और इसके अध्ययन में वैज्ञानिक विधि का अपनाया जाना असंभव है। यानी कि इस वैज्ञानिक विधि को अपनाया जाना संभव नहीं है। ये राजनीति विज्ञान जो है विज्ञान नहीं है, उन लोगों का मानना है। ठीक है, तो दोनों पक्षों के बारे में आप लिखेंगे इस तरह से, राजनीति विज्ञान विज्ञान है भी नहीं भी है, इस कथन के बारे में समझाइए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला देखिए, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये प्रश्न यहाँ पे मतलब ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। देखिए क्या है, क्वेश्चन 4 है, राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमारे लिए किन किन रूपों में उपयोगी है। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन अगर हम करते हैं तो वो हमारे लिए कैसे उपयोगी है। ऐसे 4 तरीकों की पहचान कीजिए जिनमें राजनीतिक सिद्धांत हमारे लिए उपयोगी है। पहले उपयोगी क्यों है वो बताना है और ऐसे कौन से 4 सिद्धांत हैं वो हमें बताने हैं। तो सबसे पहले तो एक छोटी सी भूमिका लिखेंगे। राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक क्षेत्र के विषय का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत का जो मुख्य उद्देश्य है वो मनुष्य के सामने आने वाली सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं का समाधान ढूंढना है। यह नागरिकों के सामने आने वाली मुश्किलों का ज्ञान कराता है और उन्हें समाधान के लिए सुझाव भी देता है। यानी कि एक तरह से भविष्य के निर्माण के लिए बात कर रही है यहाँ पे। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत के बारे में एक छोटी सी भूमिका आप ये लिखेंगे। अब हम बात करते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन कई रूपों में हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, जिनमें से 4 तरीके जो हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। ठीक है, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत का अगर हम अध्ययन करते हैं तो वो नागरिकों के लिए किस तरह से उपयोगी होगा, उस संबंध में सबसे पहला ऑप्शन है नागरिकों के भविष्य के लिए उपयोगी है। राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन नागरिकों के भविष्य के लिए उपयोगी है। जैसे छात्र के रूप में भविष्य में वे राजनीतिक सिद्धांत को पढ़कर अध्यापक, जज, वकील, राजनेता, नौकरशाह, पत्रकार जैसे पेशों में किसी एक को चुन सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत नागरिकों के भविष्य के लिए उत्तरदायी है या फिर उपयोगी है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, लोकतंत्र की उपयोगिता का ज्ञान। दूसरा पॉइंट है लोकतंत्र की उपयोगिता का ज्ञान। लोकतंत्र में नागरिकों को जागरूक होना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार जागरूकता का ज्ञान हमें सिर्फ राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने से ही प्राप्त हो सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कंप्लीट हुआ। तीसरा देखिए, अधिकार एवं कर्तव्यों को समझने के लिए लोकतंत्र समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांत पर टिका है। जो लोकतंत्र है वो समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांत पर टिका है, जो कि राजनीति की उदारवादी दृष्टिकोण पर आधारित है। एवं हमें अपने अधिकार एवं कर्तव्यों को समझने के लिए राजनीतिक सिद्धांतों को पढ़ना आवश्यक है। ठीक है, अगला देखिए, राजनीतिक ज्ञान को और अधिक बढ़ा सकते हैं। यानी कि राजनीति का जो ज्ञान है उसे हम राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा पढ़कर बढ़ा सकते हैं। कैसे? राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन हमें राजनीति के क्षेत्र में बहस और भाषण प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के योग्य बनाता है। राजनीतिक सिद्धांत में हमें न्याय या समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच से अवगत कराते हैं, ताकि हम हित में सुविज्ञ तरीके से तर्क वितर्क कर सकें। यानी कि अपने हित में हम तर्क वितर्क अच्छे से कर सकें और राजनीति के बारे में हम अपनी जो सोच है उसे और बढ़ा सकें। ठीक है, आखिरी पॉइंट देखिए, 5वां है दायित्वपूर्ण नागरिक। यानी कि देखिए ये जो है इम्पोर्टेंट है कि राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के द्वारा राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन कर हम तर्कशील एवं जानकार बनते हैं।
एक दायित्वपूर्ण नागरिक के कार्य निर्वहन करने की क्षमता हमारे अंदर आती है। हमारी विचारशीलता, परिपक्वता हमें इस लायक बनाती है कि हमें अपने साझा हितों को गढ़ने और उन्हें व्यक्त करने के लिए माध्यमों का उपयोग कर सकने में सफल हो। इनकी एक दायित्वपूर्ण नागरिक के क्या कर्तव्य होंगे, क्या उसके अधिकार होंगे, हम कितने विचारशील बन सकते हैं, हमारी परिपक्वता क्या है, ठीक है, हम अपने विचारों को कैसे साझा कर सकते हैं, लोगों के सामने उनके विचारों को कैसे ले सकते हैं। ये सभी जो वो दायित्वपूर्ण नागरिकों के क्या कर्तव्य होने चाहिए, उसके अध्ययन के लिए जो राजनीति सिद्धांत हैं वो पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो राजनीति सिद्धांत जो था, ये प्रश्न, राजनीति सिद्धांत का अध्ययन हमारे लिए किन रूपों में उपयोगी है और कुछ तरीकों की पहचान कीजिए। तो सबसे पहला था नागरिकों के भविष्य के लिए उपयोगी, लोकतंत्र की उपयोगिता के ज्ञान के लिए, अधिकार एवं कर्तव्य को समझने के लिए, राजनीतिक ज्ञान को और अधिक बढ़ाने के लिए और एक दायित्वपूर्ण नागरिक के कर्तव्यों को समझने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है एंड मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में दूसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।